हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो पिछले 4 साल से खामोश है। लेकिन क्या इंतजार समाप्त होगा इस खामोशी का? क्या अब दौड़ने की बारी है इस स्टॉक की? तो एलआईसी ने तो दांव लगा लिया है, क्या आप भी दांव लगाने वाले हो इस बड़े स्टॉक पे, बड़ी रेस के घोड़े पे? अब ये बड़ी रेस का घोड़ा कौन सा शेयर है और एलआईसी ने दांव लगा लिया है, इसका क्या मतलब है? अगर दांव लगाया है तो कितने करोड़ शेयर्स खरीदे हैं? जब भी एलआईसी खरीदते हैं तो भाई हजारों की तादाद में तो शेयर खरीदते नहीं है, करोड़ों की तादाद में शेयर खरीदती है एलआईसी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कौन सा ये बड़ा शेयर है उसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन देखिए, साफ कहना सुखी रहना, मेहनत करनी पड़ेगी प्रैक्टिस में, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा हमें मिलता है। आप खुद अपनी निजी जिंदगी में झांकिए और देखिए प्रैक्टिस का कितना फायदा होता है कि नहीं होता, ये कमेंट के थ्रू आप बताएंगे हमें। तो इसलिए जब आप मार्केट में भी उसी तरीके की स्ट्रैटेजी, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी वही निजी जिंदगी का काम है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, गाइडेंस के लिए ये प्राइस एक्शन की सीरीज आप देख सकते हो। बेसिक गाइडेंस के लिए मैं फिर से कहूंगा, ये जो बेसिक सीरीज है ना, ये 5-10% की है, बाकी 90-95% जो काम है वो प्रैक्टिस का है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, समय देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। जनरली लोग क्या होते हैं कि मार्केट में चीज़ों को समझने के लिए कहते हैं भाई देखा, भाई ये तो आ गया देख के। मैं ये कहूँगा देख के कभी कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप घुसोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं। फिर उसके बाद चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी और फिर आप कहीं ना कहीं हमें भी कहोगे कि हाँ भाई जेन्युइन चीज़ बताई थी, प्रैक्टिस में ही फायदा है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर ये वीडियोस नहीं देखी रेगुलर एक्सरसाइज की तो जरूर देखें, आप रिलेट करोगे, समझ पाओगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस स्टॉक की, उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक बहुत बड़ा एफएमसीजी प्लेयर जो खामोश है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत टाइम से यही पड़ा हुआ है, इससे ऊपर ये जा ही नहीं रहा है। 5 से 6 के बीच में पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है तो 200-300 पॉइंट नीचे जाता है, इसी रेंज में पड़ा हुआ है। पिछले 4 सालों से ये खामोशी की जिंदगी जी रहा है। क्या अब कुछ रिवाइव हो पाएगा? तो चलिए समझते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या कुछ चल रहा है। पहले प्राइस सेक्शन को देखेंगे, फिर आगे की कहानी। ये जरा देखिए, कोविड के टाइम पे जो हाई बनाया था, कोविड के जस्ट बाद, और वो था ऑलमोस्ट 2600 का, आज भी उसी हाई पे है। और थोड़ी टाइम पहले ये थोड़ा सा नीचे गिरा था, वापसी हुई थी, फिर यहाँ से वापस आ गया। यानी कि ये जोन अगर आप देखो, इसका रिजेक्शन जोन है, जहाँ पे अभी ये बैठा है रिजेक्शन जोन है। बट एक बहुत बड़ा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, जो इस स्टॉक में अलग ही रणनीति बता रहा है। अब जरा ध्यान देना, कभी कोई बड़े स्टॉक में इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिले ना, गिरावट। अगर मैं देखूँ जनवरी में, फेब में और मार्च एंड तक आप देखिए, मार्च एंड तक आप देखिए, ये शेयर 2000, मतलब अगर जनवरी से लेके मार्च तक देखा जाए तो इस शेयर का प्राइस था ऑलमोस्ट 2600 से लेके 2200 के आसपास तक, 2200 के रेंज है कि थी कि नहीं थी? तो इस रेंज में अब आप ध्यान से देखना, 2600 और 2200। अब इस रेंज में कितने शेयर एलआईसी ने खरीदे हैं देखिए, इस प्राइस रेंज में कितने शेयर एलआईसी ने खरीदे हैं, आप खुद देखना और रिलेट करना। तो उसके बाद देखना यार ये शेयर में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जरा देखिए इसका प्राइस एक्शन, जरा देखिए इसका मोमेंटम स्टार्टिंग। अगर मैं इसके एमएसीडी को भी देखूँ तो भी मुझे कुछ अलग सा सिचुएशन देखने को मिल रहा है। देखिए 1 2 3 मोमेंटम वापस, यानी कि अगर आप इसके प्राइस एक्शन को देखो एमएसीडी के साथ प्राइस एक्शन, चीज़ें बदल के मोमेंटम में, तो यानी कि एक बहुत बेहतरीन चीज़ें स्टार्ट कर रहा है लो रिस्क की। अब समझेंगे एलआईसी की। मार्च 2024 में एलआईसी का फॉर्च्यून प्लस ग्रोथ फंड इस कंपनी में, इस बड़ी कंपनी में इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसी हिसाब लगाते ना, आप किस हिसाब से लगाते हो वो आप बताएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, देखिए 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 11 करोड़ 67 लाख 15,000। अब इस पीछे को हटा दीजिए, राउंड ऑफ करते हैं, 11 करोड़ प्लस शेयर्स खरीदे, यानी कि ऑलमोस्ट 5% के आसपास की हिस्सेदारी किसने खरीदी? एलआईसी, फॉर्च्यून प्लस ग्रोथ फंड। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, ये अगर मैं इस पूरे रेंज में कहाँ बैठा था हमारा, 2200 से लेके 2600, मान के चलते हैं, राउंड ऑफ बीच का फिगर ले लेते हैं,
100 का 2400 का एवरेज प्राइस इन्होंने खरीदा। अब यहां से मान लो ये 50% भी गया तो कितना हुआ, 50% कितना हुआ, 1200 और जोड़ लीजिए, यानी कि 3600 है कि नहीं है। 3600 कितना हुआ, अगर इसका यहां से 3600 जाना, कोई कंपनी अगर इतने शेयर खरीद रही है तो ज्यादा दूर नहीं है 3600। जब एक झटके में यहां से रैली आएगी तो आप खुद सोचिए। अब LIC ने खरीदे हैं इस टाइम पे जब चीजें आसमानों पे है, तो इतना बड़ा पैसा लगाना, अब आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक हिसाब किताब है। मल्टीप्लाई करोगे किस प्राइस से, 2400 से प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना माल हुआ। अब मैंने ये नंबर गुणा किया, अब आप खुद सोचिए किससे गुणा किया, एवरेज प्राइस जो हमने दोनों अपर और लोअर रेंज का लिया, तो हमें कितना दिख रहा है ये, आप खुद देखिए ये कितना है। आपको यार ये बहुत ही जबरदस्त नंबर है। देखिए ये 61 लाख, ये देखिए देख रहे हो 11 करोड़। आप खुद देखोगे यार कितने करोड़, मतलब ऐसा नहीं कि 1000-2000 करोड़ से ऊपर का माल खरीदना अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, समझ रहे हो। तो 1000-2000 करोड़ इतनी जबरदस्त तादाद में ये इन्वेस्टमेंट करना इस जोन में, ऐसा नहीं है वो उसको बस 3000 चला जाए, 3500 चला जाए। और ये थोड़ा सा लॉन्ग रन की सोचते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा शेयर जो खामोश बैठा है वो भाई कभी भी यहाँ पे अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो जरा सोचिए। इसीलिए जो मोटा पैसा है वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ किस तरीके से LIC का फॉर्च्यून प्लस फंड, समझ रहे हो ना बात को। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और हमें यहाँ पे ये वॉल्यूम देखने को मिला था जो कि मैं कहूँगा इलेक्शन रिजल्ट वाले हफ्ते में। उसके बाद देखिए करेक्शन, तैयारी, और 200 SMA से ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जरा वहाँ देखते हैं क्या कुछ हलचल है। देखिए कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन आती है तभी मैं आपको कहता हूँ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी। ये देख सकते हो आप, ये इलेक्शन वाला रिजल्ट वाला दिन करेक्शन यहाँ पे आया, वापस चीजें देख रहे हो। अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसा है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सीधा साधा हिसाब किताब लेके चलते, अगर मैं यहाँ पे मान लो 2700 पे शेयर खरीद रहा हूँ, 2700 पे बाई कर रहा हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 2200। ठीक है, अब मुझे पता है यार मैं यहाँ पे 500 रुपये का, 600 रुपये का कितना हो गया, 2200, 500 रुपीज़ का पर शेयर का रिस्क ले रहा हूँ। अब क्या मैं 5000 का लॉस लेने को तैयार हूँ? अगर हाँ तो बढ़ जाना है आगे अपनी शेयर की क्वांटिटी के साथ, अगर नहीं तो कितना लॉस लेने को तैयार हूँ। हमेशा लॉस को पहले समझना है, क्योंकि अगर वो अफोर्डेबल ब्रैकेट में होगा ना, तब जाके आपका जो डर है वो आपका गायब होगा। जो कंट्रोल है ना, इमोशनल कंट्रोल, वो गायब होगा। और वो तभी गायब होगा जब डर नहीं होगा। जब डर नहीं होगा, वो डर गायब करना है जब डर नहीं होगा। और डर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पहले ही रिस्क समझा है, लॉस को समझा है कि यार लॉस कितना अफोर्ड कर सकते हो, उसके बेसिस पे आगे गए हो। तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को समझ रहे थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन में आप यहाँ से सीख सकते हो। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को आप शेयर कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।